फिर 11 से 2, फिर 3 से 6, फिर 8 से 10, क्योंकि मैं तो हीरोइन हूँ, मैं तो सारे मुश्किल काम ही करूँगी। तो तुम लोग ऐसे बनाते हो कि भाई ऐसा रजनीकांत भी फॉलो ना कर पाए। मैं कोई 5 AM मोटिवेशन गुरु नहीं हूँ, तुम्हारी मर्जी है, जब उठना चाहते हो उठो। 2 रुपए की अक्ल नहीं है तुम लोग के अंदर, ये सच है। कमेंट में लिख के बता दो मुझे कितनों ने फॉलो करा है 2 दिन के आगे अपने इस टाइम टेबल को, ऐसे टाइप के वाहियात टाइम टेबल को किसने फॉलो किया है। क्योंकि मारा तो तुमने तुक्का ही था, मन में तो तुम जानते हो कि तुक्का मारा था और वो सही हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में भी तुक्का मार के आओगे और सही हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अखिला और आप देख रहे हो लॉ एंड एग्जाम्स। आज के टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप 10 आवर्स का स्केड्यूल कैसे फॉलो कर सकते हो विदाउट बर्निंग आउट। कोई पिंटरेस्ट मोटिवेशन नहीं है, ओनली रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तुम लोग कैसे टाइम टेबल बनाते हो मैं बताती हूँ। 6 बजे मैं उठूँगी, ठीक है। उसके बाद 6:05 पे ही मैं ब्रश कर लूँगी, ओके। फिर 6:15 पे एक्सरसाइज और फ्रेशन अप, फिर मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, ओके। उसके बाद 7 से 10 एक सेशन 3 घंटे का हो गया। फिर 11 से 2, फिर 3 से 6, फिर 8 से 10, क्योंकि मैं तो हीरोइन हूँ, मैं तो सारे मुश्किल काम ही करूँगी। तो तुम लोग ऐसे बनाते हो कि भाई ऐसा रजनीकांत भी फॉलो ना कर पाए। 2 रुपए की अक्ल नहीं है तुम लोग के अंदर। और इतना मुश्किल टाइम टेबल बनाने के बाद अगले दिन ही उसका तुम अंतिम संस्कार भी कर देते हो, ये सच है। कमेंट में लिख के बता दो मुझे कितनों ने फॉलो करा है 2 दिन के आगे अपने इस टाइम टेबल को, ऐसे टाइप के वाहियात टाइम टेबल को किसने फॉलो किया है। तो इस तरह का सुपर स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो सस्टेनेबल हो, कम से कम महीना 2 महीना तो फॉलो कर पाओ। तो वो टाइम टेबल कैसा बनता है मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, 10 घंटे पढ़ाई करनी है तो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए अपने दिमाग में, और ऐसा कि जो सस्टेनेबल हो, लंबे टाइम तक फॉलो करा जा सके विदाउट बर्निंग आउट। तो कैसे होता है वो, चलो देखते हैं। कोई मैं तुम्हें 5 बजे उठने के लिए नहीं कह रही हूँ, 8 बजे उठने के लिए नहीं कह रही हूँ। जितने बजे उठना है तुम्हारी मर्जी है। मैं कोई 5 AM मोटिवेशन गुरु नहीं हूँ, तुम्हारी मर्जी है, जब उठना चाहते हो उठो। पर उठो उठो, फ्रेशन अप हो, खाना पीना करो, क्योंकि खाए बिना तो भाई खाली पेट तो दिमाग नहीं चलता है, क्योंकि ठीक है। तो 1 घंटा लगाओ इस सब में आराम से। सुबह रील चलाना है तो रील चला लो, बट उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस 1 आवर तुम्हें ऐसा गिल्ट आना शुरू हो जाना चाहिए कि भाई पढ़ाई भी करनी है, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले घंटे में तुम क्या करोगे, जो पहला 1 आवर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें तुम रिवाइज़ करोगे प्रीवियस डे का। जो पिछले दिन पढ़ा है उसका तुम रिविज़न करोगे, कंपलसरी है। पहले के 2-3 घंटे तो जो मैं कह रही हूँ वो फॉलो करो, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं ईट द फ्रॉग। मतलब जो सबसे मुश्किल काम है दिन का, उसको तुम सबसे पहले कर लोगे, ताकि पूरा दिन तुम्हारा एक मोटिवेशन बन जाए, एक डोपामाइन हिट आ जाए तुम्हें कि हाँ भाई मैंने मुश्किल काम कर लिया है, अब आसान काम तो हो जाएगा दिन भर का, ठीक है। पहले घंटे रिविज़न हो गया। उसके बाद अगर पेपर 2 पढ़ रहे हो लॉ का, तो जो सेक्शंस हैं उसको याद करोगे, क्योंकि सेक्शंस याद करना तो बहुत ही ज़रूरी है। रिटेंशन प्लस रिकॉल दोनों ही इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद केस लॉज के नाम, उसके ईयर सबसे इम्पॉर्टेंट, जजेस के नाम और किसने डिसेंट करा वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ज्यूरिस के कोट्स। मुझे पता है कि कोई सेंस नहीं है इस चीज़ की, बट एग्ज़ाम में आता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बैठ के रट्टा लगाओ कि भाई ऑस्टिन ने ये बोला था, सैलमन ने ये बोला था। कितने कोट दिए हैं भाई उन्होंने, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि सारे याद कर पाओ, ठीक है। पर रोज़ रीड करना है और धीरे धीरे वो तुम्हारे दिमाग में छपना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑल्टरनेट बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, मतलब एक दिन पेपर 1 का रिविज़न कर लिया, दूसरे दिन पेपर 2 का रिविज़न कर लिया। ऐसे कर करके तुम्हारा दोनों ही रिविज़न होता रहेगा, ओके। उसके बाद आ जाते हैं जो सेकेंड आवर है। एक और आवर तुम डेडिकेट करोगे फॉर मोर रिविज़न ऑफ व्हाट, वीक टॉपिक्स। रिविज़न ऑफ वीक टॉपिक्स करोगे। जो भी तुम्हें लग रहा है कि कोई ऐसे टॉपिक है जो तुम्हारा पर्सनली बहुत वीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो वाले टॉपिक्स तुम करोगे। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं उनको तुम याद करोगे। जैसे कि हो गया पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के कॉन्फ्रेंसेस हो गए, ठीक है। कुछ कन्वेंशंस हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के, फैमिली लॉ के हो गए,
जैसे कुछ मुस्लिम मैरिज या मुस्लिम डिवोर्स से रिलेटेड है वो वाले क्वेश्चंस हो गए, वक्फ का कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसे करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आईटी एक्ट में जैसे ऑफेंसेस के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, वो वाले टॉपिक्स तुम रिवाइज करोगे। ओके, उसके बाद एनी कॉन्सेप्ट विच यू डिडंट गेट टाइम फॉर, कोई ऐसा टॉपिक जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको तुम 1 आवर में कवर करने की कोशिश करोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब कुछ तुम्हें 1 घंटे में करना है सब कुछ एक साथ, अपने मन से डिसाइड करो। तुम्हारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि तुम उस दिन क्या करना चाहते हो, या तो तुम वीक टॉपिक रिवाइज करना चाहते हो, या तुम वो टॉपिक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक रिवाइज करना चाहते हो, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो तुमने पढ़ा नहीं है वो रिवाइज करना चाहते हो। ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। उसके बाद एनी कॉन्सेप्ट विच यू कीप फॉरगेटिंग और आर कन्फ्यूज अबाउट, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक जो बार बार कन्फ्यूजन हो रही है वो पढ़ो, या बार बार तुम भूल जाते हो वो वाले टॉपिक पढ़ो। तो ये 4 चीज़ें हो गई जो तुम्हारे ऊपर मैंने छोड़ दिया है कि इन चारों में से तुम्हें जो मन कर रहा है उस दिन वो करो, पर करो, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उसमें तुम करोगे मॉक या फिर MCQs सॉल्व, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब मैं एम्फेसाइज नहीं कर सकती हूँ MCQs और मॉक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, तुम्हें पता होना चाहिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मानो या ना मानो नेट क्वेश्चन रिपीट करता ही है, मतलब गांठ बांध लो ये बात। कोई अगर तुम्हें अदरवाइज कह रहा है कि नहीं उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है बट वो क्वेश्चन नहीं आता है, अरे भाई भाड़ में जाओ, आता है, मैंने खुद पढ़ा है और हुआ है मेरा क्लियर, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, जो मतलब वॉनबी लोग हैं वो तुम्हें बस यूट्यूब पे फेमस होने के लिए जो कर रहे हैं वो उनकी बातें मत सुनो, मेरी बातें सुनो, क्योंकि मॉक्स और MCQs लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दैट्स इट पीरियड, ठीक है। उसके बाद चाहो तो एक लॉन्ग ब्रेक ले लो, अगर यहाँ लॉन्ग ब्रेक नहीं लेना चाहते हो तो 1 और आवर के बाद ले लो, ठीक है। क्योंकि ये सब बहुत ही इसमें ब्रेक लेने की कोई वो नहीं है कि भाई रिविजन हो गया, मैंने तो बहुत पढ़ाई कर ली है, मैं तो रैंक 1 लेके आऊँगी, मैं हीरोइन हूँ और मैं ये सब कर लूँगी, ऐसा नहीं होने वाला है। 3-4 घंटे की सिटिंग लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद MCQs और मॉक सॉल्व कर लिए तो, और उसके बाद अब तुम करोगे एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस नहीं करा और सिर्फ मॉक देते रहे तो ये मतलब हो गया कि भाई जिम गए, वार्म अप करके वापस आ गए, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब वार्म अप करके वापस आओगे तो भाई बॉडी कैसे बनेगी, फिट कैसे होगे, ठीक है। तो मॉक के बाद एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। उसके बाद जो तुम्हारा रॉन्ग आंसर्स हो रहे हैं उसको तुम एक मिस्टेक बुक में लिख लो। अगर मिस्टेक बुक में नहीं लिखना है तो अपनी जो रेलेवेंट कॉपी है उसमें लिखते जाओ, और साथ साथ में ये याद रखो कि जो गलत क्वेश्चन करे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, उनको तो लिखना ही है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो तुमने तुक्के मारे और वो सही हो गए, क्योंकि मारा तो तुमने तुक्का ही था, मन में तो तुम जानते हो कि तुक्का मारा था और वो सही हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम में भी तुक्का मार के आओगे और सही हो जाएगा, ठीक है। उसको भी लिखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक ले लो, जितना भी 1 घंटे का 2 घंटे का लंच वंच के लिए अपना टाइम रखो। अब हो गया देखो दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्लियर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दिन की तुम्हारी हो गई है ओवर। अब आ जाते हैं, एक लॉन्ग सिटिंग होगी तुम्हारी 3 घंटे की, 2 से 3, 2.5 से 3 घंटे, तुम्हारी मर्जी है जैसे लगाना चाहते हो। लेक्चर्स देखोगे, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको याद करोगे और अपने हैंड रिटन नोट्स, मुझे पर्सनली लगता है कि हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए क्योंकि उससे तुम्हें याद होता रहता है, तो हैंड रिटन नोट्स बनाओ, मैं तो यही बोलूँगी, ठीक है। फिर ये 3 घंटे की सिटिंग हो गई, फिर एक और लॉन्ग ब्रेक ले लिया, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, जैसे तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद एक और 3 आवर्स का जिसमें तुम लेक्चर्स देखोगे, और ये याद रखना कि ये पेपर 2 का है और ये पेपर 1 का है, ठीक है। एक पेपर 2 का स्लॉट है, एक पेपर 1 का स्लॉट है। अब वो तुम्हारी मर्जी है, ऑल्टरनेट करना चाहते हो तो कर लो, ओके। फिर इसमें भी लेक्चर्स देखोगे, ओन नोट्स बनाओगे, निमोनिक्स बना लोगे, मतलब बेसिकली याद करने का कोई तरीका, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम शेड्यूल्स याद करने के लिए टीयर्स ऑफ ओल्ड PM ऐसा यूज़ करते हैं, टेरिटरीज, एमोल्यूमेंट्स, ठीक है, एफर्मेशन एंड ओथ, TEARS ऐसे करके, तो वैसे टाइप के कुछ बनाने की कोशिश करोगे। तो ये हो गया हमारा रियलिस्टिक रूटीन। तो ये काउंट कर लो कितना हो गया, 3, 6,
7, 8, 9, 10 घंटे का रूटीन हो गया ये। एग्जॉस्ट भी नहीं हो गए। स्टार्टिंग के जो मुश्किल काम है वो तुमने पहले ही कवर कर लिया है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूरी ये है कि मुश्किल काम पहले कर लो, क्योंकि रिवीजन हमें लगता है कि अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, लेक्चर देख लेते हैं, पर वो होता कभी नहीं है, ठीक है। सच है, ये सच है, सबको पता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कर लोगे तो भाई मतलब तुम किसी ड्रीम लैंड में रह रहे हो, किसी बबल में रह रहे हो। वो नहीं होता। मुश्किल काम पहले कर लो और फिर उसके बाद लेक्चर देखने वाला इजी जो पैसिव काम है वो बाद में तुम करते रहना। तो ये हो गया हमारा 10 घंटे का रियलिस्टिक रूटीन। अब देखो अपना रूटीन बता देती हूँ। मैंने पहले ही कहा था मैं कोई 5 AM गुरु नहीं हूँ। मैं खुद ही 12 बजे उठती थी, दिन के 12 बजे, ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि ये क्या टाइम है उठने का। भाई मेरी मर्ज़ी, मेरे लिए वर्क किया, तुम्हारे लिए करता है तो करो, नहीं करता है तो सुबह उठो, ठीक है। मैं दिन में 12 बजे उठती थी। उठते ही मैं लंच करती थी, 1 घंटा मैं अपना मटर गश्ती करने के बाद फिर मैं 1:30 बजे से बैठती थी पढ़ने। 1:30 से 2:30 मैं रिवीजन करती थी 1 घंटा। फिर 2:30 से 3:30 मैथ्स या लॉजिकल रीजनिंग इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर 3:30 से 4:30 MCQ सॉल्व कर लिए। पेपर 1 के भी हो सकते हैं, पेपर 2 के भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4:30 से 5 मैंने करा एनालिसिस अपने इस मॉक का। बहुत ज़रूरी है, मैं आधा घंटा ही करती थी एनालिसिस। तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम चाहे तो और भी कर लो, बट मुझे लग रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा इतना पकड़ आ गई थी कि मैं एनालिसिस जल्दी कर लेती थी, तो मैं आधा घंटा करती थी। शुरू में तुम 1 घंटा 45 मिनट्स दो, धीरे धीरे उसका टाइम खुद ही कम हो जाएगा जब तुम खुद एनालाइज करना शुरू कर लोगे, ठीक है। उसके बाद कॉफ़ी ब्रेक, क्योंकि बिना कैफ़ीन के लॉ तो पढ़ी नहीं जा सकती है, ठीक है। उसके बाद 6 से 9 घंटे का एक स्लॉट जिसमें मैं पेपर 1 के लेक्चर्स देखती थी, नोट्स देखती थी। 3 घंटे इसके हो गए। फिर एक लॉन्ग ब्रेक लिया रात को 9 बजे डिनर विनर के लिए। उसके बाद 11 से 2 लॉ सब्जेक्ट 1, यूजुअली अ हैवी सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, BNS, ठीक है। तो ये कितना 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में कोई हैवी सब्जेक्ट पेपर 2 का, क्योंकि लॉ इन इट सेल्फ काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको टाइम देना ज़रूरी है, ओके। इसके बाद एक शॉर्ट ब्रेक ले लिया 2 बजे के आसपास रात को, और फिर 3 से 5 एक और लॉ सब्जेक्ट, जो छोटा मोटा लॉ सब्जेक्ट जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऐसे करके जो 2-2 दिन में कवर हो जाते हैं। तो ये है मेरा रूटीन। हो सकता है तुम रिलेट करो, हो सकता है तुम रिलेट ना कर पाओ, लेकिन जो मैंने तुम्हें रियलिस्टिक रूटीन दिया है, रियलिस्टिक टाइम टेबल दिया है, वो बिल्कुल सही है नेट के लिए। तुम फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा भी नेट और JRF दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, मानो या ना मानो, डिसिप्लिन इज़ बोरिंग बट रिग्रेट इज़ वर्स, ठीक है। तो डिसिप्लिन ले आओ थोड़े टाइम के लिए, वरना बाद में रिग्रेट करोगे कि यार पढ़ लेते, शायद मैंने जो बोला था वो फॉलो कर लेते। तो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा अभी फॉलो कर लो और अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लो हाथ के हाथ। देखो, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करो अगर तुम्हें मेरा एग्जैक्ट वीकली प्लान चाहिए, और सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी देती हूँ मैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।